हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से उठाया गया है और यह मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक क्वेश्चन में कह रहा है द करेक्ट मॉलिक्यूलर वाइटल डायग्राम फॉर फ्लोरीन मॉलिक्यूल द ग्राउंड स्टेट। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए हमें ग्राउंड स्टेट में करेक्ट मॉलिक्यूलर वाइटल डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। तो F2 जब मॉलिक्यूल बनेगा इसमें टोटल कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें कोई भी SnP और का मिक्सिंग नहीं होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है। हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन के बाद SnP और का मिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, जब यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल का मिक्सिंग नहीं होगा, 2s और 2p का आपस में जब मिक्सिंग नहीं होगा तो यहाँ क्या होता है, सिग्मा ऑर्बिटल नीचे आता है। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पाई नीचे दिया हुआ है, यह ऑप्शन इसलिए गलत है। तो इसको हम लोग आगे कंप्लीटली एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वाइटल डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 फ्लोरीन के एटम लेंगे, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल इसके क्या होंगे, 1s 2s और 2p इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। उसी तरह सेकंड फ्लोरीन एटम का भी सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये दोनों एटम क्या होंगे, इन जनरल अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेंगे। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग मानते हैं कि z एक्सिस ही क्या है, अप्रोच एक्सिस है। ये भी z एक्सिस है और ये भी क्या है, z एक्सिस है। इसके अलोंग जब 2 एटम अप्रोच करेंगे तो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो हम लोग जो ओवरलैप करवाते हैं वो क्लोज एनर्जी ऑर्बिटल का ही ओवरलैप कराते हैं। तो 1s का 1s से ओवरलैप होगा, 2s का 2s से ओवरलैप होगा और 2p के 3 ऑर्बिटल का 2p के 3 ऑर्बिटल से इधर ओवरलैप होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एटम जो दिया हुआ है इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लोग देखें तो क्या है, ये 1s2 1s2 2s2 और 2p 5 है। ठीक है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, k सेल में है और 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस सेल में है। तो इसी तरह सेकंड जो हमारा फ्लोरीन एटम है उसका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है और एनर्जी ऑर्डर ये दिया हुआ है। तो ये जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस जब अप्रोच करेगा तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पर यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा 1s जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल, ठीक है, सिग्मा का ही है। तो इस तरह 2s का भी ऐसा ही होगा और 2p के केस में भी ऐसा होगा। और यहाँ हम लोगों ने कहा है कि ये क्या है, z एक्सिस इज द अप्रोच एक्सिस है। z एक्सिस इज द अप्रोच एक्सिस है। जब z एक्सिस है तो हम लोग जान रहे हैं कि सिर्फ हमारा pz ऑर्बिटल ही क्या होगा, z एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पर pz, ये 2pz और ये भी 2pz, ये क्या होगा, z एक्सिस के अलोंग होगा। तो अलोंग द एक्सिस किसका ओवरलैप होगा, सिर्फ z का ओवरलैप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, z का ही क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा और 2pz के परपेंडिकुलर क्या होगा, 2px होंगे और 2py होंगे। इन दोनों का जब ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर इन दोनों के ओवरलैप से यहाँ पर पाई ऑर्बिटल बनेगा, इन दोनों के साइड वाले ओवरलैप से यहाँ पर पाई ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सिग्मा ऑर्बिटल का क्या होता है, वो मोर स्टेबल होते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी और पाई ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पर 2s और 2p का मिक्सिंग नहीं हुआ इसलिए यह ऑर्डर क्या है, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर हमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे। तो पहले मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, फिर नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया और बाकी 10 इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यह इसका मॉलिक्यूलर वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है ना, ये है। अब हम लोग मैच करना चाहेंगे तो ऑप्शन ए में देखेंगे कि सारे यहाँ जो ऑर्बिटल है वो 2s से स्टार्ट हो रहा है ना, 2s से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग 1s का जो पार्ट है उसको नेगलेक्ट कर देंगे और ये 2s से स्टार्ट करेंगे। तो 2s में अच्छा ये जो नंबर दिए हुए ना आपके, जो नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पर ये क्या करना है, सिग्मा 2s को ये क्या कर रहा है, इसे ये 1 सिग्मा कर रहा है, इसे यह 1 सिग्मा स्टार कर रहा है, इसे यह 2 सिग्मा कर रहा है, फिर इसे 1 पाई कर रहा है कि फर्स्ट टाइम पाई ऑर्बिटल बना, इसे 1 पाई स्टार बोला और इसे 2 सिग्मा स्टार कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका नोटेशन है, ये इसका नोटेशन है। ये नोटेशन क्यों आया यह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट तो सही है, 2s के लिए तो सही है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा क्या है, नीचे आना चाहिए था, जबकि इसने पाई को नीचे कर दिया, पाई ऊपर होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर SnP मिक्सिंग नहीं होता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ए इधर हम लोग बी को देखें तो यहाँ पर भी क्या कर दिया है, पाई को इसने नीचे कर दिया है, पाई को
नीचे कर दिया है, जबकि यहाँ पर सिग्मा नीचे होना चाहिए था। तो इसके बेस पर यहाँ पर भी रॉन्ग है, और साथ में ये जो 2 सिग्मा स्टार क्या है, ये ऊपर होगा, और पाई स्टार में एक्चुअली 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं और वो नीचे होता है, इसलिए ऊपर में भी रॉन्ग है। ठीक है, तो बी भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन में जो सारे जो है 1 सिग्मा स्टार, 2 सिग्मा, देन 1 पाई में 2 सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, 2 सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, और यहाँ पर 1 पाई स्टार में भी 2 सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। तो यह क्या हो रहा है, यह हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच हो रहा है, यह हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। अगर हम लोग डी ऑप्शन को देखें, डी ऑप्शन में भी 2s का जो पार्ट था वो तो सही है, लेकिन उसके बाद 2 सिग्मा नीचे है और ये पाई ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या होगा, हूर्न्स रूल को फॉलो करते हुए पहले तो ये पैरेलली फिल होगा, बाद में हमें पेयरिंग करना होगा, क्योंकि हमें कौन सा कन्फिग्रेशन लाना है, एक ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन आइडेंटिफाई करना है, जबकि यहाँ पर इसने एक्साइटेड स्टेट का ऑप्शन नंबर डी में दिखा दिया गया है। इस पार्ट के यहाँ पर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर चले गए हैं, इसलिए यह ग्राउंड स्टेट को आइडेंटिफाई नहीं करता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस सिंबल का सिग्निफिकेंस। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जो फ्लोरीन को एटम को अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है, और यहाँ पर 2,7 हम लोग लिखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में है और ये 7 इलेक्ट्रॉन एल सेल में है। ये अंदर के जो सेल है इसे हम लोग कोर सेल कहते हैं, कोर सेल है, ये इनर सेल है। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, कोर सेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, उसका बॉन्डिंग में नेट पार्टिसिपेशन उतना होगा नहीं, क्योंकि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनर इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट कर दें, इन 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, तो इसके बेस पर आप क्या बोलेंगे कि ये जो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो पहला सिग्मा ऑर्बिटल बना उसे क्या बोलेंगे आप, 1 सिग्मा बोलेंगे। फिर इसे क्या बोलेंगे, ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसे 1 सिग्मा स्टार बोलेंगे। ये सेकंड सिग्मा बना, सेकंड सिग्मा ऑर्बिटल, इसलिए 2 सिग्मा बोलेंगे। और ये फर्स्ट पाई ऑर्बिटल बना तो इसे हम लोग 1 पाई बोलेंगे। और ये इसी का एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए इसे 1 पाई स्टार बोलेंगे, और इसे ये 2 सिग्मा स्टार बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक नोटेशन तो ये हो गया। ठीक है, और इसके बेसिस पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यह दिए हुए सिंबॉलिक नोटेशन के बेसिस पर यहाँ पर ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो गए, तो बाकी 14 इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और यह जो आंसर है यह जेईई एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।